भारतीय विद्याओं के प्रखर प्रवक्ता एवं विशेष तौर से आयुर्वेद में के हस्ताक्षर हैं श्रीमान प्रोफेसर बनवारीलाल गौड़ साहब, आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपतिचर हैं। आपसे विनम्र अनुरोध है कि हमारा इस संबंध में मार्गदर्शन करें। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। परम पूज्य संत हरिशंकर जी वेदांती जी महाराज, महामंडलेश्वर जी, मानस मर्मज्ञ महेश दत्त गुरु जी, कपिल जी, मंच पर विराजमान सभी विद्वज्जन, श्रेष्ठ कवि और आयुर्वेद के श्रेष्ठ चिकित्सक विद्वान गोपीनाथ जी पारीक साहब, अन्य सभी विद्वान, सामने संस्कृत और व्याकरण के भी विद्वान बैठे हैं। विद्वानों की संभाषा में बोलना बड़ा कठिन होता है, ऐसा लोग कहते हैं, पर मैं कहता हूँ बड़ा सरल होता है, क्योंकि जहाँ संध्याय संभाषा होती है वहाँ प्रगृह्य संभाषा का स्वरूप देखने को नहीं मिलता। परसों सुरेंद्र शर्मा जी ने मुझे कहा कि आना है या कार्यक्रम में आ जाएंगे, आते रहते हैं। कल मैंने पूछा बोलना भी है क्या, तो उन्होंने कहा हाँ। तो मैं तो रामायण के बारे में कुछ बहुत ज़्यादा जानता हूँ और न इस किताब को मैंने देखा है। तो कहा नहीं आप तो बोल लेंगे, तो ये तो सही है, मन में ये विचार आया कि बोल लेंगे। आयुर्वेद जो है उसमें चरक संहिता में एक शत्वानुक बताया है। अनुक कहते हैं स्वभाव को, चरित्र को, गुणों के स्वरूप को, और वो दो प्रकार का होता है, एक सहज और एक जातोत्तर। तो सहज गुण तो हम सब में है, और सहज क्या, भगवान राम का चरित्र हमारे माता पिता के जीन्स में भी है और इस भारतवर्ष का जो जीन्स है उसमें भी है। इसलिए किसी भी व्यक्ति से राम के बारे में बुलवा लो, वो उठ करके बोलेगा। और एक कारण और है, ये तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना की, तो मैं रामायण के विशेषज्ञ बैठे हैं, मैं रामायण इतनी जानता हूँ, जो राम का चरित्र है वो श्रेष्ठतम है बस, और जो भी पढ़ते हैं पढ़ा हुआ है, सब कुछ है। वहाँ वाल्मीकि जी ने सबसे पहले रामायण को लिखा, और वो लिखा क्या, प्रस्फुटित हुआ, यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। अपने आप कवित्व भाव वहाँ प्रकट हुआ और उन्होंने भगवान राम का चरित्र लिखा। और वो राम का चरित्र इतना श्रेष्ठतम लिखा कि बाद में लिखने की आवश्यकता नहीं थी। अनेक वर्षों तक, अनेक सदियों तक वह चरित्र चलता रहा। और तुलसीदास जी भी वाल्मीकि रामायण के श्रेष्ठतम विद्वान थे। जैसे वर्तमान में रामायण के विद्वान हैं, उनको पूछें कौन सा श्लोक, कौन सा दोहा, कौन सी चौपाई किस स्थान पर है, क्या भाव है, क्या उसका विश्लेषण है, सब कुछ करते। अनेक वर्षों तक ऐसा करने के बाद उनके मन में विचार आया होगा कि मैं इसको इस प्रकार से लिखूं कि वो प्रत्येक व्यक्ति आसानी से समझ। वो जिस जमाने में संस्कृत में लिखा गया, संस्कृत अत्यधिक प्रचलित थी, आज भी प्रचलित है, आज भी पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं, लेकिन उन्होंने सोचा ऐसी भाषा में लिखूं जो अधिकांश लोग जाने। और मेरी ये कल्पना है कि उन्होंने हर तरह से व्यवस्थित कर लिया, उसको बना लिया, ये लिखूंगा, ये लिखूंगा, ये लिखूंगा। ऐसा उन्होंने लिखा भी है शुरू में कि इसमें 7 कांड होंगे, ये इस तरह से सर्ग होगा, इस तरह से चरित्र होगा, ये होगा। लेकिन जब लिखने लगे
तो सबसे पहले सरस्वती की वंदना की और उसके बाद भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, उनको श्रद्धा और विश्वास की सबसे पहले जरूरत थी। और उसके बाद देखिए मास पारायण का जो पहला विश्राम है वहां तक उन्होंने वो देवताओं को मनाते ही रहे, अनेक देवताओं को प्रणाम किया, इनको भी किया, उनको भी किया, इनको भी किया। क्यों किया? संभवतः वो ये सोच रही थी मैं जो कर रहा हूं उसमें इन सब का भाव मेरे हृदय में, मेरे मन में संस्थित होगा तो मैं श्रेष्ठ लिखूंगा। और पहले तो उनका विचार था कि मैं इस भाषा में लिखूं कि सब लोग जाने। बाद में उनको दिमाग में आया, जैसा कि आपने हरिशंकर जी ने भी लिखा आपने कि मैं लिख तो रहा हूँ, इसको पढ़ेगा कौन? आपका एक उसमें है प्राकथन में। तो उनके दिमाग में ऐसा आया होगा, इसलिए उन्होंने क्या किया, जो 7वां श्लोक है, पहले संस्कृत के श्लोक लिखे, उनमें लिखा उन्होंने स्वांतः सुखाय रघुनाथ गाथा। अरे कोई पढ़े न पढ़े, मैं तो मेरे प्रसन्नता के लिए हूँ। और ये प्रसन्नता क्या है? प्रसाद है। इसलिए जब वाल्मीकि रामायण लिखी गई उसके बाद 8वीं शताब्दी में उत्तर रामचरित लिखा गया, बहुभूति ने लिखा। तब भी ये संभवतः तत्कालीन विद्वानों को लगा था कि क्यों लिख रहे बिना बात ही वाल्मीकि रामायण पढ़ रहे हैं। लेकिन जब भवभूति की उस रचना को पढ़ते हैं उस समय भी और आज भी, तो आपका हृदय द्रवित होता है और बहुत ज़्यादा करुण रस इतना यदि समुपस्थित हो जाए, अंदर तक आप घुस जाओगे तो ये द्रवित हृदय आंखों से स्रवित होने लगता है। इतनी श्रेष्ठ रचना है। तो उत्तर रामचरित के लिखने से वाल्मीकि रामायण का महत्व तो कम नहीं हुआ। तो रामचरितमानस लिखने पर भी उन्होंने यही सोचा कि स्वांतः सुखाय रघुनाथ गाथा है। और फिर उन्होंने जो चरित्र जिस तरह से लिखा है, जैसा लिखा है, उन्होंने नहीं लिखा। जितने देवता बैठे थे और उनके सामने प्रतिनिधि हम लोग मानते हैं, ये हनुमान जी बैठे थे स्वयं और वो लिखा रहे थे। हनुमान जी लिखा रहे थे और वो लिख रहे थे, और इसका साक्षी मैं भी हूँ। अभी कुछ दिनों पहले मुझे एक अधिकारी का फोन आया, उन्होंने कहा कि आप रामलला पर लिखिए। तो ये अहंकार नहीं है, मेरे 15,000 से ज़्यादा पृष्ठ प्रकाशित हैं, 31 किताबें, 4,500 पृष्ठ के हैं। मैं एक बार पढ़ने के बाद दोबारा नहीं पढ़ता हूँ, तो लिखता ही हूँ। 750 से ज़्यादा लेख हैं, लेकिन सब आयुर्वेद पर, संस्कृत पर, दर्शन पर, इन पर हैं। तो मैंने कहा रामलीला पर मैं कैसे लिखूंगा? उन्होंने कहा आप तो लिखोगे, लिख दो। और कल ही देना है। सुबह उठा, मैं 4 बजे उठता हूँ प्राय, और मैंने भगवान का स्मरण किया, लिखने बैठा। इतना बढ़िया लिखा है, ये मेरी प्रशंसा नहीं है, भगवान का, जो स्वयं तुलसीदास जी ने भी कहा है कि ये जो मेरी टेढ़ी मेढ़ी लेखन की धारा है, ये नदी रूपी जो कविता है, ये टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन भगवान का चरित्र इसमें सम्मिलित हो रहा है, इसलिए ये श्रेष्ठतम है, मैं कहता हूँ। रामचरितमानस में है ये। वो सुरेंद्र जी बैठे हैं, उनके पास भेजा, वो प्रकाशित भी हो गई होगी, उन्होंने मेरे को बताया नहीं है, लेकिन मेरे पास उसकी कॉपी है। मैंने उसको 3-4 बार पढ़ लिया और मैं सोचता हूँ ये मैंने लिखा ही नहीं, ये तो हनुमान जी ने लिखवाया है। इतना बढ़िया है। ठुमक चलत रामचंद्र, इस ये उसका शीर्षक है, इतनी बढ़िया है कि मुझे खुद को आनंद आता है। इसलिए हम स्वांतः सुखाय लिखते हैं यदि भगवान का चरित्र लिखते हैं। आपने जो आप लिखा, हरिशंकर जी ने अभी जो आप यहाँ कहा कि इस पुस्तक में जो बढ़िया है वो तो आप लोगों का है, और जो खराब है वो मेरा है, ऐसा कहा। ये तो आपका कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। आपने तो भगवान के प्रसाद छटा दिया, और प्रसाद का जो प्रसादी है हम लोग ले रहे हैं। भगवान का जो आंखों का संस्पर्श हो गया तो वो तो श्रेष्ठ ही है। प्रसादी में कभी कोई गड़बड़ रहती ही नहीं है। गड़बड़ी रहती है हमारे चित्त में,
आपने मान की और अहंकार की बात की। मान की व्याख्या करते हुए चक्रपाणि 11वीं शताब्दी में कहते हैं, सद असद गुणाध्यारोपेण आत्मनि उत्कर्ष प्रत्यय। सामने आते हुए व्यक्ति को देख करके हम अपने आप में सद और असद गुण का अध्यारोप कर लेते हैं। आने वाला मेरे से छोटा है, उसे मुझे प्रणाम, वो मेरे को प्रणाम करे, वो प्रणाम करके जाएगा तो मान के साथ आप क्या लगा लोगे? सम उपसर्ग लगा के सम्मान लिख लोगे। था तो केवल मान, आपने सोच लिया, अध्यारोप कर लिया कि वो है, करेगा तो आप क्या करेंगे? उसने मेरा सम्मान किया। और बिना प्रणाम किए निकल जाएगा तो आप उसके साथ उपसर्ग लगा दोगे कि उसने मेरा अपमान किया। अरे क्या लेना देना, आपको कैसे कह दिया वो आपसे छोटा है और बड़ा है? सोचा किसने? आपने। तो इसमें खराब है, ये सोचेगा कौन? जो स्वयं खराब है। जो अच्छा है उसको तो खराब दिखेगा ही नहीं, दिखता ही नहीं है। अर्जुन के शिकार की तरह उसको केवल भगवान की भक्ति दिखाई देगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें वाल्मीकि रामायण के बाद उत्तर रामचरित लिखी गई है, कोई महत्व कम नहीं हुआ। रामचरितमानस लिखी गई, एक अलग ही आनंद की धारा हुई। मैथिली शरण गुप्त ने साकेत लिखा, उर्मिला का चरित्र लिखा, विरह का स्वरूप लिखा, जो जो भावनाएं दाम्पत्य जीवन की थी वो लिखी। कैकेयी को श्रेष्ठ बताने के लिए, जो वास्तव में श्रेष्ठ होंगी ही, बताने के लिए भी बहुत कुछ लिखा। किसकी कल्पना? कवि की कल्पना। कहाँ से सत्प्रेरणा? भक्ति, अस्त्यात्मक, आस्तिक भाव जिसमें है वहाँ से प्रेरणा मिली। मुझे ऐसा मानना चाहिए, कैकेयी को बुरा नहीं मानना चाहिए, मुझे कैकेयी को अच्छा मानना चाहिए, ऐसा करके उन्होंने लिखा। तो इस प्रकार से लिखने वाला कौन? गणेश जी। लिखाने वाला कौन? वेद व्यास जी। तो वेद व्यास जी कह रहे हो, गणेश जी लिख रहे हैं। तो ऐसे ही लिखने वाला व्यक्ति जो भी है वो क्या कर रहा है? वो वही लिख रहा है जो सत्प्रेरणा से। सत्प्रेरणा कौन सी है? सत्वानुक है। मैं सत्वानुक की व्याख्या करते हुए रह गया। सत्वानुक जो बीज भाव हैं वो इसी लोक के नहीं है, बल्कि हम ये भी मानते हैं कि पूर्व जन्म कृत जो कर्म है उनसे भी कुछ अंश अस्त्यात्मक या नास्त्यात्मक हमारे यहाँ शरीर में आते हैं। तो उनको देख करके उन भावों के आधार पर भी व्यक्ति अपने यहाँ कर्म को, अपने चरित्र को, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। इसलिए रामचरितमानस में जो कुछ लिखा, ये कह रहे हैं उसमें से मैंने जूठन लिया। अब जूठन क्या है? ये शिवचरण जी साहब बैठे हुए हैं, संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हैं। ये जूठन क्या है और प्रसाद क्या है? अब इसमें केवल योगरूढ़ भाव है। शीत प्रसादी, शीत यानी ठंडा, अब प्रसादी जो हमको प्रसन्नता प्रदान करे। प्रसाद कहते हैं प्रसन्नता को, कल्याणकारिता को, मंगल को, स्वच्छता को, निर्मलता को, इसको प्रसाद कहते हैं। और वह एक सामान्य टुकड़ा है जो मेरा खुद का ही बनाया हुआ है। कल्यवर्तः कल्य है। कल्य कहते हैं प्रातः काल को, कल्यवर्त कहते हैं कलेवा को, और कल्य कहते हैं जिसमें स्वस्थ के भाव हों। उसी कल्य का अर्थ प्रातः काल है, उसी कल्य का अर्थ है स्वस्थ। तो प्रातःकालीन जो कलेवा करता है वो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। कलेवा कैसा करते हैं हम? अब तो करने लग गए, मैगी पता नहीं क्या क्या बना करके गरम, कभी गरम बना दिए। एक बार चूल्हा सुबह जलाते थे, बंद कर दिया 12 बजे, उसके बाद जो शीत प्रसादी है वो ले, शाम को बंद कर दिया और बच गया, सुबह शीत प्रसादी ले। उस पर वैज्ञानिकों ने बहुत शोध किया है। दही और रोटी खाने वाला व्यक्ति मैगीर, पोहेर, ये दूसरी चीजें जो खाते हैं, अनेक अनेक प्रकार के नाम,
जिसका चरक ने संकीर्ण भोजन नाम दिया है, उनसे ज़्यादा स्वास्थ्यप्रद है। इसलिए शीत प्रसादी मूल जो प्रसादी है उससे ज़्यादा प्रभावी है। अब जूठन, ये जूठन तो शब्द रचना बहुत बात की है। हिंदी कहाँ से आई? हिंदी के संस्कृत से या तो अपभ्रंश हुआ, और या हमको जहाँ जहाँ जच गई कि यहाँ से शब्दों को उधार ले लीजिए, वहाँ से शब्दों को लेकर के और हमने उसमें ज़बरदस्ती डाल दिए, जो जैसा जचा। उर्दू से आया, फारसी से आया, इंग्लिश से। अब तो आप सुबह अखबार भी पढ़ते हैं, ट्रेनें फुल जा रही हैं, ट्रेन का ट्रेनें कर दिया बहुवचन में। पुरुष इधर बैठेंगे, लेडीजें इधर बैठेगी, हिंदी बना दी हम लोगों ने। वैसे ही जूठन कैसे बनाया, मैं ज़्यादा देर नहीं बोलूँगा और 2-4 मिनट बोलूँगा। जूठन कहाँ से आया? जुसी प्रीति सेवनियो एक धातु है, और संस्कृत के धातुओं का एक धातु अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है। एक अर्थ से यही अर्थ निकला, जैसे विशद है, विष देने वाला, और दूसरा मैं बोल रहा हूं मैं विशद हूं, सामने वाला कह रहा है विशद मैं हूं। रोगी बैठा है, उसको विष दे के लाया और वो कहता है मैं विशद हूं, तो मैं कहता हूं मैं भी विशद हूं। क्यों? विषम द्योति खंडयति इति विशद है, वो विषम ददाती इति विशद है, वो विष दे रहा है इसलिए विशद है, और मैं विष का खंडन कर रहा हूं, तोड़ मोड़ करके उसको निकाल रहा हूं, इसलिए मैं विशद चिकित्सक हूं। शब्द वही है। इसलिए ये जुष प्रीति सेवनियों में जो सेवन किया हुआ स्वरूप है, उसमें तय प्रत्यय लगने पर जुष्ट बनता है, जुष्ट। अब जुष्ट की हिंदी बोलने में बड़ी दिक्कत आती है, जुष्ट इसलिए झूठ। आज भी आप गांव में, मैं ठेठ गांव का आदमी हूँ, वो बहुत बढ़िया मारवाड़ी बोल लेता हूँ। मैं इंग्लैंड गया, साउथ अफ्रीका गया, कई देशों में गया, 7-8-10 देशों में गया। वहाँ यदि कोई राजस्थानी मिल गया तो हिंदी में बात नहीं की, मारवाड़ी में ही बात की। काई कर रही हो, चेखटे थे, आनंद आता है अंदर से। तो वहाँ आप गांव में आज भी जाकर देख लो, झूठ मत छोड़ना, झूठन नहीं बोलते। शहर में थोड़ा सा आ जाओ तो बोलते झूठा मत छोड़ना। ठा कहाँ से लगा दिया भाई? पाटा हिंदी में बोलते हैं, पाटा। अब ये पढ़ी लिखी जो पुरुष या स्त्री बोलते हैं पट्टा इधर लिया ना। अरे या तो पट्ट बोलो, पट्टा कहाँ से आ गया? संस्कृत बोलो तो पट्ट, नहीं तो पट्टा। अब वो पट्टा बोलते हैं तो पट्टा तो ये जेडीए वाला होता है। इसलिए शब्दों को आप अखबार पढ़िए ना, रोजाना 10-20-50 अंग्रेजी के शब्द आपको मिलेंगे। कलेक्टरों का सम्मेलन हुआ, मैं आज बहुत से आईएएसों के बीच में बैठा था, लोग बोलते हैं संस्कृत हिंदी। ऐसे ही जुष्ट में झूठ, और झूठ में फिर थोड़ी बढ़िया हिंदी बनाने के लिए जूठन कर दिया। और जुष्ट का अर्थ क्या है? जुष्ट प्रीति सेवनियो, सेवन किया गया, जिसका सेवन कर लिया। किसने सेवन कर लिया? आपने क्या? भोग का। भोग किसने बनाया? इन्होंने बनाया। चढ़ाया किसके? भगवान के। भगवान ने क्या किया? आंखों से उसको सेवन कर लिया, भावना से सेवन कर लिया, तो क्या हुआ? भुक्त हो गया। किसका भुक्त? भगवान का। भगवान का खाया हुआ भुक्त हो गया, तो वो जुष्ट हो गया। जुष्ट हो गया तो झूठा हो गया। तो ऐसा झूठा तो भगवान रोज ही देना किसी को। ऐसे बहुत से भाव रामचरित्र के इनमें जो ग्रंथ रचना करते हैं, कवि अपने आप अपनी बातों को लिखते हैं। इन्होंने मेरे को कल ही पुस्तक भेजी थी, इसलिए मैंने उसमें देखा। एक बात और है, आयुर्वेद कहता है नोच्छिष्टम भोजनम कुर्यात, झूठा भोजन नहीं करे। झूठ वाला जो है वो भोजन नहीं करे।
मनुस्मृति धर्म कहता है नोच्छिष्टम कस्यचित दद्यात्, किसी को मत दो। ये किसके लिए है? ये भोजन आप जो कर रहे हैं उसके लिए है, भगवान वाले भोजन के लिए नहीं। वहाँ इसका जुष्ट का अर्थ है या प्रसाद का अर्थ है। प्रसाद का संस्कृत में अर्थ है अवशिष्ट भी है, जो बच गया। कहाँ से बचा? भगवान के मूर्ति के भोग लगाने के बाद जो बचा है वो आपका जुष्ट है, भुक्त है, झूठ है, जूठन है, जूठा है, प्रसादी है, प्रसाद है, जो भी है सब कुछ है आपके लिए, ग्राह्य है, प्रसन्नता प्रदान करेगा। जूठन खाने से प्रसन्नता कभी नहीं होती है, पर ये जूठन, भगवान के जूठन खाने से प्रसन्नता होती है। प्रसादकारी भाव है इसमें। जो है एक मूल बात जो है मैं बताना चाहता था कि भगवान राम के स्वरूप का आपने जब चरित्र लिखा तो ये कह रहे हैं कोरोना काल में मैंने पढ़ार किया। आपने तो बचपन से ही पढ़ा, बचपन से ही देखा, बचपन से ही भोगा, सब कुछ किया। कोरोना काल में तो आपको स्वतः संपूर्ण प्रेरणा हुई और उससे आपने जब उसको पढ़ा, मास पारायण किया, 8 मास के बाद आपको लगा कि कुछ आनंद आया। प्रत्येक आनंद के साथ आपने अभिव्यक्ति भी की और अभिव्यक्ति के बाद आपको लगा कि इसमें इतने कविताएं निर्मित हो गई तो इनको प्रकाशित करा दें। 108 करावें, 216 करावें। देखिए वाल्मीकि रामायण में 7 कांड, उत्तर रामचरित जो नाटक है उसमें 7 खंड, और रामचरितमानस में 7 कांड। आपकी इस पुस्तक में 6 कांड क्यों, 6 खंड क्यों? मैं बताता हूँ, ये नहीं बताएंगे, मैं मनन करने वाला ज़्यादा बताता है। क्यों? इन्होंने जैसे तुलसी का मनन करके हमको ज़्यादा बताया, इतना नहीं बता सकते हम, लेकिन इनकी जो पुस्तक पढ़ने पर जो ज्ञान हुआ, सबसे पहला है नमन। तो कवि लोग जो है कभी भी अपनी जो कविताएं लिखते हैं सामान्यतया, जिसमें बहुत से शब्द ऐसे होते हैं कि प्रारंभ में लिया तो अंत में भी उसको लेकर के अपनी बात संतुष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ नमन आपका 7वां खंड आने वाला है, मनन, ये मैं कह रहा हूँ। बहुत सी बातें बताई इन्होंने, क्या किया भगवान को। शुरू में इन्होंने भी सब देवताओं को मनाया, सरस्वती जैसे तुलसीदास जी ने मनाया। क्यों? मन में गाधड़ा था, गीदड़ था कि पता नहीं मैं लिखूंगा जो बढ़िया होगा। अरे आप लिख ही नहीं रहे हो, थोड़ी दिनों बाद इनको महसूस हुआ मैं लिख ही नहीं रहा हूँ, ये तो लिखवा रहा है ईश्वर। तो धीरे धीरे ये ऐसी स्थिति में पहुँच गए कि जहाँ ये पहले तो कहने लगे कि सौदा घाटे का नहीं, एक जगह लिखा, और इतने संकेत दिए हैं कि रामायण की बहुत सी कथाएँ आ गई उसमें। सौदा घाटे का नहीं, उसमें बहुत, उस कविता में बहुत से संकेत दे दिए। फिर बाद में उन्होंने उनको एक जगह उलाना भी दिया है कि तू बैठा रहे, बैठा मत रहे, ऐसा कुछ है। और इतने भाव विह्वल हो गए कि तू मेरा सुहृद है। सुहृद कहते हैं मित्र को। इन्होंने मित्र बना करके गले लगा लिया उनको, भगवान को। ये भाव विह्वलता है, और ये भाव विह्वल गले लगाते ही हनुमान जी को भी एहसास हुआ था कि भगवान का संस्पर्श हो गया, अब मैं चरणों में ही ज़्यादा ठीक हूँ। इसलिए बाद में इन्होंने लिखा कि मुझे दासानुदास बना दे, दास का भी अनुदास। भगवान के दास कौन? हनुमान जी। हनुमान जी के अनुदास आप, और सीधा भगवान के पास पहुंचना चाहते हो। ये कोई हनुमान जी की भी मीडिएटर के समाप्ति हो जाए। हनुमान जी कहते भाई अब मुझे कोई दूसरे वक्त को समझाने दे, तुम तो सीधे मिल लो जाओ। कई बार जान पहचान हो जाती है तो सीधे चले जाते हो, कार्ड देने की ज़रूरत नहीं है। तो भगवान को कार्ड देने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप उस दासानुदास में जो पहला दास है उसमें तालव्य से कर दीजिए, और बाद वाले में दंत्य से। दास का मतलब यदि दंत से कर दे, तालव्य से कर देते हैं
तो दास का मतलब होगा केवट। जब निषाद ने उनको भगवान को पार उतारा तो उनसे उतराई नहीं ली, पैसा नहीं लिया। कोई मुफ्त में ले जाता है क्या गाड़ी में? आरटीओ बैठ जाए तो मुफ्त में ले जाएगा, पैसा नहीं लेगा। तो भगवान तो सारा सब कुछ, आरटीओ थे वो तो सारा संसार का इस तरह की प्रक्रिया करने वाले थे। कौन किधर जाना है, किसको क्या देना है, किसको परमिट देना है यहाँ का, किसको परमिट देना है वहाँ का, ऐसे देने वाले से क्या उतराई ले। इसलिए यदि दास, दास कहते हैं केवट को, आप दास के अनुदास बनना चाहते हैं तो अब उस स्थिति में आ गए हैं कि आप सीधे भगवान से मिलने, और हनुमान जी को हम लोगों के लिए छोड़ दें तो वो थोड़ा फुर्सत में होंगे हमसे बात। मैं न ज़्यादा पुस्तक के बारे में जानता हूँ, न रामचरितमानस के बारे में जानता हूँ, न रामायण। सारी जिंदगी बाद आयुर्वेद पढ़ाया, आयुर्वेद पढ़ा, आयुर्वेद लिखा, लेकिन यहाँ जो कुछ है ये सब ईश्वर का है, और ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, राममय है। सबको प्रणाम।